शेयर बाजार में 8 से 9 सेशन की गिरावट के बाद आज यानी कि अक्टूबर के पहले दिन 1 अक्टूबर को बाजार में ठीक ठाक तेजी देखने को मिली। बाजार की क्लोजिंग हरे निशान के साथ हुई। इसके पीछे जो एक बड़ा रीजन माना जा रहा है वो माना जा रहा है आरबीआई की मीटिंग के नतीजे। दरअसल आरबीआई की एमपीसी मीटिंग के नतीजे आ चुके हैं जिसमें यह फैसला लिया गया है कि इस बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। रेपो रेट 5.5% पर स्थिर रहेगी और इसी का नतीजा है कि बाजार में आज अच्छा खासा अपमूव देखने को मिला है। अब एक एक करके सभी इंडेक्सेस पर नजर डालते हैं कि कहां कौन से गेनर्स रहे और कहां लूजर्स रहे। तो सबसे पहले निफ्टी गेनर्स की अगर बात करें तो निफ्टी गेनर्स में पहला नाम आता है टाटा मोटर्स का, जिसमें आज 5.5% की शानदार तेजी यहां पर देखने को मिली। श्रीराम फाइनेंस 5.25% के आसपास की तेजी इसमें रही। कोटक बैंक में 4.25% के आसपास की तेजी और ट्रेंड में 3.5% के आसपास की तेजी देखने को मिली। निफ्टी लूजर्स की अगर बात करें तो निफ्टी लूजर्स में पहला नाम आता है बजाज फाइनेंस का, करीब 1.25% की यहां पर गिरावट रही। एसबीआई में 1% की गिरावट देखने को मिली। अल्ट्राटेक में करीब 1% के आसपास की गिरावट और बजाज ऑटो में करीब 0.25% के आसपास की इसमें गिरावट रही। अब मिड कैप गेनर्स की तरफ बढ़े। मिड कैप गेनर्स में पहला नाम आता है केपीआईटी टेक, इसमें 5% की आज तेजी देखने को मिली। वोडाफोन आइडिया में 4.5% की तेजी, नाइका में करीब 4.25% की तेजी और कोचिन शिपयार्ड में करीब 4% के आसपास की तेजी इसमें देखने को मिली। मिड कैप लूजर्स की बात की जाए तो मिड कैप लूजर्स में आईटीसी होटल 2.5% की यहां पर गिरावट रही। एचपीसीएल में करीब 2.25% के आसपास की गिरावट रही। कमिंस में करीब 1.25% के आसपास की गिरावट और इंडियन बैंक में करीब 0.25% की गिरावट देखने को मिली। स्मॉल कैप गेनर्स में पहला नाम आता है न्यूलैंड लैब्स का, इसमें 5.5% की तेजी रही। गार्डन रीच करीब 5% की तेजी। पीरामल फार्मा इसमें करीब 4.25% के आसपास की तेजी यहां पर रिपोर्ट की गई और लोरस लैब करीब 0.25% की तेजी इसमें भी रही। स्मॉल कैप लूजर्स में पहला नाम आता है डिलीवरी का, 3.5% के आसपास की इसमें गिरावट रही। एबी रियलिटी करीब 0.25% के आसपास की इसमें गिरावट रही। केईसी इसमें 2.25% के आसपास की गिरावट और ओला इलेक्ट्रिक 2.25% की गिरावट यहां पर भी देखने को मिली। एफएनओ गेनर की अगर बात करें तो इसमें पहला नाम आता है टाटा मोटर्स का, 6% के आसपास की इसमें तेजी रही। श्रीराम फाइनेंस 5% की तेजी, केपीआईटी टेक 5% और सम्मान कैपिटल 5% की तेजी यहां पर भी देखने को मिली। एफ&ओ लूजर की अगर बात करें तो इसमें डिलीवरी 3.5% की यहां पर गिरावट रही। एचपीसीएल में 2%, कमिंस इंडिया और इंडियन बैंक में भी 2% की गिरावट यहां पर रिपोर्ट की गई है। खबरों वाले शेयर्स इनकी भी अगर बात करें तो पहला नाम टाटा मोटर्स का ही आता है जिसमें 6% की तेजी रही। उसके बाद श्रीराम फाइनेंस 5% की तेजी, एसबीआई में 1% की गिरावट रही और वोडाफोन आइडिया में 4.5% की तेजी रही। इसमें एजीआर ड्यू को लेकर जो पिटीशन फाइल की गई है उसकी खबर का असर इसमें वोडाफोन आइडिया में रहा। 52 वीक्स हाई किसने बनाया है ये भी जान लीजिए। तो नेटवेब टेक ने 12% की तेजी के साथ 52 वीक हाई छुआ। एल&टी फाइनेंस 4% की तेजी इसमें रही। एबी कैपिटल करीब 2.5% की तेजी और टाटा इन्वेस्टमेंट में 2.5% की तेजी रिपोर्ट की गई। इसके अलावा मुथूट फाइनेंस 2% की तेजी इसमें रही। फोर्टिस हेल्थ में 2% की तेजी रही। जेएसपीएल में 0.12% की यहाँ पर तेजी रिपोर्ट की गई और आरबीएल बैंक करीब 0.25% की तेजी गिरावट इसमें यहाँ पर देखने को मिली। 52 वीक लो की बात करें तो आदित्य बिरला रियल्टी 2.5% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। टीसीएस में 1% की तेजी देखने को मिली और प्राज इंडस्ट्रीज में 1.5% की यहाँ पर तेजी रही। अब कल की स्ट्रेटेजी की अगर बात करें तो आशीष बहेती के अनुसार निफ्टी को खरीदने की सलाह है और स्टॉप लॉस जो है वो 24,700 दिया गया है और टारगेट 25,100 का यहां पर सुझाव दिया गया है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी को भी खरीदने की सलाह आशीष बहेती दे रहे हैं जिसमें स्टॉप लॉस 55,000 का और टारगेट 55,900 यहां पर तय किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अहम इवेंट्स की तरफ जो बाजार के लिए ट्रिगर भी बन सकते हैं। पहले आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और दशहरे के चलते बाजार बंद रहेंगे। इसके बाद 3 अक्टूबर को ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स का आईपीओ बंद होगा। 3 अक्टूबर को ही एडवांस एग्रो लाइफ का आईपीओ बंद होगा और 3 अक्टूबर को वी वर्क इंडिया का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुल जाएगा। साथ ही 3 अक्टूबर को जैगल प्रीपेड की प्रेफरेंशियल को लेकर एक बोर्ड बैठक होनी है और 3 अक्टूबर को ही 3:1 बोनस की एक्स डेट होगी और साथ ही सुमित इंडस्ट्रीज की शेयर विभाजन की भी एक्स डेट यहां पर होने वाली है। तो ये थी बाजार की आज की हलचल। बाजार में
कहाँ तेजी देखने को मिली, कौन से गेनर्स रहे और कौन से लूजर्स रहे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का जो हमारा मार्केट आउटलुक है ये पसंद आया होगा। इसी तरह की और भी मार्केट से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।